क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर वापस टीम इंडिया में कभी नहीं आएंगे? क्या ईशान किशन श्रेयस अय्यर को वापस हम लोग नीली जर्सी में नहीं देख पाएंगे? क्या ईशान किशन श्रेयस अय्यर ने सच में बहुत ज्यादा गलतियां की हैं? क्या ईशान किशन श्रेयस अय्यर से बीसीसीआई ने नाता तोड़ दिया है? ये कई सारे ऐसे सवाल थे जो फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स के मन में थे। और जैसे ही सबको पता चला कि बीसीसीआई ने जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाहर कर दिया है, उसके बाद से ये जो रेज है वो और भी ज्यादा बढ़ गया। कुछ लोगों का कहना था कि बिल्कुल सही हुआ है, कुछ का ऐसा मानना है कि शायद गलत हुआ है। कुछ के साथ जो है वो कंपैरिजन जो है वो शुरू हो चुका था हार्दिक पांड्या के साथ भी कि आखिर हार्दिक भी तो नहीं खेल रहे, तो सिर्फ और सिर्फ ईशान और श्रेयस को ही बाहर क्यों निकाला गया? तो इन सभी सवालों के जो जवाब है वो बीसीसीआई ने बेसिकली ये दिए कि क्योंकि उन्होंने नहीं खेला क्रिकेट, उन्होंने ब्रेक लिया और उसके बाद उन्होंने बोला कि वो अवेलेबल नहीं है खेलने के लिए। और उसके बाद अगर वो जाकर ईशान किशन की बात की जाए तो वो जाकर बड़ोदरा में हार्दिक पांड्या के साथ प्रैक्टिस कर रहे थे। और दूसरा, एनसीए की तरफ से क्लीन चिट होने के बाद भी अगर वो अनअवेलेबल बताते हैं खुद को, तो ये ज्यादा कंसर्निंग है। तो चलिए, ये तो बात हुई ईशान किशन की, लेकिन आखिर श्रेयस अय्यर की क्या गलती है? क्योंकि श्रेयस अय्यर को निगल हुआ, आपने ये बात बोली है, वो टेस्ट सीरीज खेल रहे थे, बीच में उन्हें भेजा गया और उसके बाद से एक मुकाबला उन्होंने रणजी ट्रॉफी का नहीं खेला, तो इस बिनाम पर जो है उन्हें निकाल दिया गया। ये सवाल ज्यादा बड़ा होता है क्योंकि अभी तक हमने देखा है कि श्रेयस अय्यर ने पूरा टीम इंडिया को रिप्रेजेंट करा, एनसीए गए हैं, उन्हें दिक्कत थी, निगल था, उसके बाद से जैसे ही वो फिट हुए अब वो सेमीफाइनल का मुकाबला खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में। लेकिन इन सब के बावजूद उन्हें क्यों बाहर निकाला गया? तो ये सभी सवाल बहुत सारे हैं। इसका बेसिक सवाल एंड इस चीज पे होता है कि क्या इन्हें फिर से टीम इंडिया में और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया जाएगा? तो इन सभी सवालों के जो जवाब में बीसीसीआई ऑफिशियल ने सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है और ऐसा कहा गया है कि ईएसपीएन क्रिक इन्फो को जो है रिपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि उन्होंने ये जानकारी दी है कि जैसे ही ईशान किशन और श्रेयस अय्यर जो है ये जितने भी क्राइटेरिया होते हैं किसी भी एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में जाने के लिए वो पूरे करते हैं, तो वो वापस से आपको खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो उन्होंने बेसिकली ये कहा है कि सेलेक्टर्स जो है उनकी एबिलिटी को डाउट नहीं करते हैं, लेकिन जब एनसीए कह रहा है कि वो फिट हैं और उसके बाद भी वो अवेलेबल नहीं कर रहे टेस्ट सीरीज के लिए, तो उसके बाद से बीसीसीआई उन्हें कॉन्ट्रैक्ट कैसे ऑफर कर सकती है? और आईपीएल के बाद अगर उन्हें सेलेक्ट किया जाता है किसी भी तरीके से और अगर वो जो क्राइटेरियाज हैं नंबर ऑफ मैचेस रिक्वायर्ड के प्रो राटा कॉन्ट्रैक्ट के लिए वो अगर पूरे करते हैं तो उन्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो चलिए, इससे तो समझ आ गया, ये क्लैरिटी मिल गई है कि अगर बीसीसीआई की तरफ से जो भी डेटा आता है या फिर ये कहा जाए जो भी मैचेस होते हैं उसके लिए ईशान किशन और श्रेयस अय्यर अगर अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, नंबर ऑफ गिवन मैचेस पूरे करते हैं, तो उन्हें जो है वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तो अब ये जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपको या तो एटलीस्ट मिनिमम जो है 3 टेस्ट मैच या फिर 8 ओडीआई या फिर 10 T20 इंटरनेशनल मुकाबले खेलने होंगे, तब जो है आप ऑटोमेटिकली सी ग्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पहुंच जाते हैं। तो अगर ईशान किशन और श्रेयस अय्यर वापस आना चाहते हैं तो उन्हें ये सारे क्राइटेरिया पूरा करने होंगे। लेकिन इसमें अब सवाल ये भी आता है कि क्या बीसीसीआई या ये कहा जाए क्या मैनेजमेंट जो है, टीम सेलेक्टर्स जो है वो ईशान किशन और श्रेयस अय्यर को बाकी के जितने मुकाबले होने वाले आफ्टर द आईपीएल, यानी क्योंकि सीधे जो है आपका वर्ल्ड कप खेला जाना है जून जुलाई में, उसके बाद से जो है आपके कुछ मुकाबले होंगे, तो क्या वहां पे ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन होगा? और अगर होगा तभी तो जो है वो अपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के जो क्राइटेरिया है प्रो राइटर बेसिस पे जो सिलेक्शन होता है उस पर खरे उतर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है, क्या ईशान किशन और श्रेयस अय्यर का सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? आप अपनी राय फटाफट से हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। और अगर आपको क्रिकेट से जुड़ी और भी जानकारी और अपडेट चाहिए तो प्लीज क्रिकेट को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी नई वीडियो में जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर।